जी, तो टॉपिक हमारा आज ये है कि अगर हमने पीएचपी को चलाना हो अपने सिस्टम पे या वर्डप्रेस चलाना हो, दोनों ही सूरतों में आपको जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसके ऊपर एक सर्वर लोकल सर्वर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना? अब लोकल सर्वर बनाने के लिए जो आपके पास ऑप्शन है उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन है जिसे हम ज़ैम्प बोलते हैं, ठीक है? अगर इसको आपने सर्च करना है तो गूगल पे जाएँ और जाके लिखें सपोज़ ज़ैम्प और आपके पास यही वेबसाइट खुलेगी जो इस वक्त हमारे सामने ओपन है। इसके डाउनलोड पे जाएँगे, डाउनलोड पे जाने के बाद आप यहाँ से विंडोज़ से रेलेवेंट जो भी आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो, तो फिर यकीनन आप जो मैक है उसके लिए ढूँढेंगे या लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो लिनक्स के लिए ढूँढेंगे, ठीक है? नीचे ऑप्शन मौजूद है। इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड है वो अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आपने डाउनलोड कर लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी कोशिश होती है कि जो लेटेस्ट वर्ज़न हो वो हम डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड होने के बाद आपके पास फ़ोल्डर के सूरत में इस तरह से आपको ये एक फ़ाइल मिल जाएगी, ठीक है? तो जो इसका लेटेस्ट वर्ज़न है ऑलमोस्ट वो हमारे पास मौजूद हो चुका है। अब इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस में हमने डालना है। सो पहला जो आपने काम समझना है वो ये है कि आपने हमेशा उस ड्राइव में से अगर आपके पास ऑप्शन हो, एक से ज़्यादा ड्राइव हो, तो उस ड्राइव में इसको आपने इंस्टॉल करना है जिसमें विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल ना हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल सी में विंडोज़ इंस्टॉल होती है तो आप उसे डी में या ई में या एफ में या कोई और ड्राइव आपके पास मौजूद हो तो उसमें कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। इन केस आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं है और आपने उसे मजबूरन सी में ही करना है, देन इट्स ओके। तो हम सी के अलावा डी में क्यों कहते हैं कि उधर कर लें? उसका एक बेनिफिट ये रहेगा कि इन केस अगर आपका सिस्टम किसी वजह से अ, रीइंस्टॉल हो जाता है या विंडोज़ किसी वजह से करप्ट हो जाती है, तो डी में जो फाइल रहेंगी वो आपकी मौजूद रहेंगी और उन्हें किसी हद तक रिकवर किया जा सकता है, ठीक है? तो एक ऑप्शन रहती है हमारे पास। तो इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बड़ा ईज़ी सा है। सिंपली आपने इसे डबल क्लिक किया और ये आपको कह रहा है कि जनाब ओपन करना चाहता हूँ, तो यस कर दिया हमने। तो इसके बाद जो इसका सादा सा एक प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का, वो हमारे सामने स्टार्ट हो जाएगा। ये आ गई जी इसकी पहली वेलकम स्क्रीन। तो इसमें ये आपको एक क्वेश्चन दे रहा है कि ये कोई चीज़ इंस्टॉल होने वाली है, ठीक है? तो इसे सिंपली आप ओके कर दो। ये आ गया जी ज़ैम का वेलकम स्क्रीन, यहाँ से करते हैं इसे नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है, इनमें से कुछ भी आपने अनचेक या चेक नहीं करना, जो बाय डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है उसे रहने दें और इसे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपसे ड्राइव पूछ रहा है कि किस ड्राइव में करना है आपने, ठीक है? क्योंकि हमें मालूम है कि सी के अलावा हमारे पास डी ड्राइव भी है, तो हम डी ड्राइव में करना चाहते हैं तो सिंपली सी लेटर को रिप्लेस कर दो डी से, आपके पास क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ से लैंग्वेज, इसको हम बैकएंड के तौर पे लैंग्वेज को हमेशा इंग्लिश ही रखते हैं, आप कोई और लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। नेक्स्ट, उसके बाद सिंपली आपने इसे कर देना है नेक्स्ट और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गया इसका स्टार्ट। इट्स टेक अ व्हाइल, थोड़ा-सा वक़्त इसमें लग जाता है, लेकिन इसमें 1-2 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको इंस्टॉलेशन के दौरान देखना ज़रूरी है। पहली दफ़ा इसे स्टार्ट करने से पहले जो ऑप्शंस आते हैं उन्हें समझना भी ज़रूरी है। दैट्स व्हाई हम इस प्रोसेस को रिकॉर्ड करना चाहेंगे, अदरवाइज़ हो सकता है कि हमें कई तरह की कन्फ्यूजन्स का सामना रहे, ठीक है? तो इस चीज़ को हमें समझना है। इंशाअल्लाह ताला जो इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अभी ये यहाँ से जो है ना इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा जी, इंस्टॉलेशन के ऑलमोस्ट एंड पे आपको ये एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क टू एक्सेस दिस ऐप? इसको आपने अलाउ करना है, ठीक हो गया? अब यहाँ से बहुत थोड़ा-सा स्टेप आगे बाकी है, वो भी देखते हैं और उसके बाद जो फर्स्ट टाइम इसे ऑन करना है, वो प्रोसेस भी देखना है और उस वक़्त एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो भी समझना ज़रूरी है। तो अभी इसको हम मज़ीद आगे चलाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें कह रहा है, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल? आप इसे इधर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल अनचेक करता हूँ और यहाँ से इसे करता हूँ फिनिश, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं दिखाता हूँ कि ये डी में गया किधर है। डी में हम आए, यहाँ देखें ज़ैम्प मौजूद है और इसके अंदर इस तरह से बहुत सारी फाइल्स आ गई हमारे सामने, ठीक है? एक तो हमें ये नज़र आ गया कि ये डी में इस जगह पे मौजूद हो गया। दूसरा, अब हमने करना क्या है, हमने जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल कल भी, परसों भी जब कभी विंडो आपकी शटडाउन होती है, बंद होती है और अब फिर से आपने सिस्टम को स्टार्ट किया है, तो दोबारा से ज़ैम कैसे स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस भी इसमें हम कवर कर लेंगे। तो आपने सपोज़ आप स्टार्ट पे गए हो, तो आपने यहाँ पे लिखना है ज़ैम। ज़ैम्प आप जब लिखोगे तो इस तरह का कुछ नहीं, लेकिन ये आपको रिक्वायर्ड रहेगा, ज़ैम्प कंट्रोल पैनल। जब ये चीज़ आपके सामने आ जाए, ज़ैम्प कंट्रोल पैनल, तो इसको आपने क्लिक कर देना है और ये आपके सामने पहली दफ़ा खुलेगा। अब ये पहली दफ़ा आपके सामने ओपन हो गया। ये इसका वर्ज़न डिटेल और बाकी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं।
ये 2 सर्विसेज़ आपको रिक्वायर्ड है, एक है जी अपाचे और एक है माइस्क्ल। पीएचपी को जो सर्वर रन करता है लोकल होस्ट पे, लोकल कंप्यूटर पे, उसको आप बोलेंगे अपाचे सर्वर, ठीक है? और जो डेटाबेस को चलाता है वो रहा माइस्क्ल, जो कि खुद एक डेटाबेस है। तो फिर ज़ैप क्या है? ज़ैप हमें एक कंपाउंड सा सॉफ्टवेयर मिल जाता है। आप ये समझ लो कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है और उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसी तरह समझ लो कि ज़ैप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो हमारे पास पीएचपी सर्वर है इसे इंस्टॉल करने का ऑप्शन, माइस्क्ल वगैरह और इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें इजीली इंस्टॉल हो जाती हैं। अदरवाइज़ इन्हें सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़े तो ये बहुत मुश्किल है और कोई भी नया बंदा इसको इज़िली इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो अपाचे को और माइस्क्ल को जब भी आपने रैम स्टार्ट करना है तो हमेशा स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक स्टार्ट का बटन है, इसको आपने किया क्लिक, अगर ये येलो से आपके ग्रीन हो गया और इसका मतलब है कि ये चल पड़ा है, ठीक हो गया। दूसरा आ गया जी माइस्क्ल। माइस्क्ल को हम पहली दफ़ा स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ से किया स्टार्ट। अब आप देखो कि ये ग्रीन तो हो गया है, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग भी ऑप्शन हमारा जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। ये दोनों सर्विसेज हमारे लिए ज़रूरी होती हैं कि ये हम स्टार्ट कर लें। हमेशा आपने ये 2 सर्विस स्टार्ट करनी है। तो नेक्स्ट क्या रहेगा कि नेक्स्ट हमने उधर ही जाना है डी में और हमारा जो ज़ैप है वो हमें वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ज़ैप को खोलने का ये है कि यहाँ से इस एक्सप्लोरर पे आ जाए, इस जगह पे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी उसी जगह डी पे ज़ैप के अंदर वो पहुँच जाएगा। तो ये दूसरा तरीका हमारे पास हो चुका, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ तो भी ये चल रहा है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये चल रहा है? तो जो हमारा विंडोज़ का ये नीचे इस साइड पे आपको कंट्रोल मिलता है, इसमें जो भी रनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये वाला पर्टिकुलर भी आपको इस जगह पे मिल जाएगा, ठीक है? तो ये रनिंग में है। अब इसका ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको देखने का एक अंदाज़ और है। आप अपना कोई भी ब्राउज़र खोलें जैसे क्रोम या एज कुछ भी और इधर आके आप लिखो लोकल होस्ट, ठीक है? लोकल होस्ट लिखने के बाद एंटर करो, तो अगर ये पेज आपके सामने ओपन हो गया है, तो इसका मतलब है कि ज़ैप आपका परफेक्टली फाइन चल रहा है, ठीक है? अब इसका डेटाबेस भी सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उसके लिए आपने पीएचपी माय एडमिन के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर इसको भी क्लिक करने से हमारे पास ये पेज ओपन हो जाए जहाँ पे लिखा है पीएचपी माय एडमिन और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने दिख रही है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा ज़ैप था, जो आपने पीएचपी सर्वर बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है और रनिंग में भी है और चल रहा है। अब जब कभी भी विंडोज़ बंद होती है, तो वो जो ज़ैप है, वो भी बंद हो जाता है। फिर दोबारा से हमें उसे ऑन करना पड़ता है। अभी वो चल रहा है, हालाँकि हमने उसको यहाँ से क्लोज़ किया था। स्टार्ट और स्टॉप में और क्लोज़ में डिफ़रेंस रहेगा यहाँ पे, ठीक है? तो हमने ये देख लिया कि ज़ैप को विंडोज़ 11 के ऊपर आप कैसे इंस्टॉल करते हो और उसके डाउनलोड प्रोसेस को भी हमने किसी हद तक कवर कर लिया। ठीक है जनाब यानी, तो ये जो सिंपल प्रोसेस है हमारा, ये हो गया है जी क्लियर। आई होप कि आपको ये ईज़िली समझ आ गया होगा, ठीक है?